शहर की एक चटोरी गली खाने पीने के नाम पर बहुत मशहूर थी। शाम होते ही गली में खाने पीने की अलग अलग खुशबुओं की महक हवा में घुलने लगती थी। लोग शाम के 4 बजते ही गली में इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे और अलग अलग स्वाद भरी चीजें बहुत चटकारे के साथ खाते थे। रामलाल काका भी उसी गली में अपना ठेला लगाते थे। रामलाल काका ने अभी कुछ समय पहले ही चटोरी गली में अपना ठेला लगाना शुरू किया था, लेकिन अपनी मजेदार आलू टिक्की के स्वाद से उन्होंने बहुत सारे ग्राहक अपने पक्के कर लिए थे। लोग रामलाल काका की आलू टिक्की और उनकी बनाई हुई खास लाल चटनी के लिए बेचैन रहते हैं। रामलाल काका बहुत धीरे धीरे से धक्का देकर अपने ठेले को चटोरी गली की तरफ ला रहे थे। अरे चल मेरी रानी, तू ही है बुढ़ापे का सहारा, चाट खिलाऊं मैं बहुत सारा। अपने आप से बातें करते करते रामलाल काका अपने ठेले को धक्का देते हुए आ रहे थे। तभी अचानक से रामलाल काका के पास एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है। काका, अरे काका रुको, ओ काका। रामलाल काका बच्चे की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। अरे काका, आप मेरा इंतजार किए बिना ही वहाँ से आ गए। अब बेटा, मुझे लगा कि इस बूढ़े आदमी का भला कौन ही सहारा है। अपना सहारा मैं खुद ही हूँ या मेरी ये गाड़ी है, तो इसको खुद ही धक्का देकर ले आया। मैं हूँ ना आपका सहारा। ये चटनी का डब्बा आप मुझे पकड़ाओ, इसे लेकर मैं चलता हूँ और आप ठेला लेकर आओ। चलो चलो। छोटू काका से चटनी का डब्बा ले लेता है और आगे आगे चलने लगता है। गली में पहुंचकर रामलाल काका अपना सारा ठेला सेट करने लगते हैं। काका की टिक्कियाँ मोहल्ले में काफी मशहूर हो चुकी थीं। तभी पास से एक औरत गुजरती है। क्या हो गया भाई साहब, आज आप लेट हो गए? मैं तो रोज ठीक 4 बजे आपका इंतजार करती हूँ। आपकी टिक्कियों की खुशबू से तो मेरा दिन बन जाता है। आज लेट कैसे हो गए? अरे बहन जी, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, ज्यादा साथ नहीं देता। लेकिन क्या कहें, इस पेट का सवाल है। इस पेट के लिए तो कमाना ही पड़ता है ना, इसीलिए बहुत धीरे धीरे ठेला लेकर बड़ी मुश्किल से गली तक पहुंचा हूँ। लेकिन इस बुढ़ापे में भी आपके हाथ का स्वाद नहीं गया है। आपके हाथ जैसी टिक्कियाँ तो आसपास में और कोई बना ही नहीं सकता। चलिए, आप काम शुरू कीजिए, मैं अभी बच्चों को भेजती हूँ, वो भी आपका इंतजार कर रहे थे। रामलाल और रानो की बातें, ये सारी बातें एक लड़का पास में खड़ा सुन रहा होता है। ये बातें सुनकर वह रामलाल की रेहड़ी पर आता है। काका, क्या एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, काहे नहीं पूछ सकते, पूछो। अरे काका, क्या आप बता सकते हो कि आपकी टिक्कियों में ऐसा क्या है कि हर कोई बस आपके ही स्टॉल का इंतजार करता है? बेटा, स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं होता, दिल से भी तो बनाना होता है ना। मैं हर टिक्की में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ईमानदारी और थोड़ा सा मेहनत मिलाता हूँ। शायद वही लोगों को पसंद आता होगा। और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी मिलाते हो काका, जब कोई चटनी ज्यादा मांगता है। रानो मौसी की यह बात सुन सब लोग हंस पड़ते हैं और लड़का भी मुस्कुराते हुए एक टिक्की लेने के लिए खड़ा हो जाता है। ऋषि रामलाल के ठेले पर आज पहली बार आया था। रामलाल की टिक्कियों की खुशबू उसे और नहीं रोक पा रही थी, लेकिन थोड़ा हिचकिचाते हुए ऋषि रामलाल से कहता है, अंकल देखिए, बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिए। असल में इस बाहर के खाने से ना मेरा पेट खराब हो जाता है, लेकिन स्वाद ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बस थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए एक प्लेट टिक्की लगा दीजिए, बढ़िया मजेदार, मजा आ जाए। हाँ बेटा, वैसे तो मैं साफ सफाई का पहले ही बहुत ध्यान रखता हूँ। अब तुम सब मेरे बच्चों के जैसे हो, तुम्हें कोई गलत चीज नहीं खिलाऊंगा। रामलाल हमेशा सारी चीजें ढकी हुई साफ डब्बों में रखता था। काम करने वक्त हमेशा ग्लव्स पहन के रखता और अपने ठेले के आसपास की भी सफाई रखता। रामलाल के ठेले के पास और भी बहुत सारे खाने पीने के ठेले लगते थे, लेकिन रामलाल की बढ़ती हुई तारीफें देखकर उन्हें यह बात कुछ खास पसंद नहीं आती थी।
पास के ठेले वाला चंदू रामलाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अंदर ही अंदर जलन महसूस करता था। चंदू बाकी ठेले वालों के साथ मिलकर रामलाल के ठेले की बुराई करता रहता। अरे यार, आते ही इस ठेले पर भीड़ लग गई। पता नहीं क्या जादू किया है इसने, सब लोग इसी के ठेले पर जम जाते हैं। पास में खड़ा मुन्ना भी तुरंत जवाब देता है। हाँ भैया, पता नहीं टिक्कियों में ऐसा क्या डालकर खिलाता है कि लोग इसकी तारीफें करते थकते नहीं हैं। वहीं पास में एक गुड्डू भी ठेला लगाता है। गुड्डू भी चंदू और मुन्ना की बात से सहमत होते हुए कहता है, अरे भैया, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा नुकसान होता रहेगा। अगर कुछ दिन और रामलाल यहाँ ठेला लगाता रहा तो ही तो हमारे सारे ग्राहक छीन लेगा और हमारे पास कोई आएगा ही नहीं। क्या करेंगे? बैठ के मक्खी मारेंगे का? मुन्ना गुड्डू की बात से सहमत होते हुए कहता है। हाँ वही तो भैया, इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हर रोज इसके ठेले पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है और हमारे ग्राहक देखो कम होते जा रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चला तो हमें तो ठेला बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये बूढ़ा हमारी रोजी रोटी छीन लेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, कल ही इसका कुछ न कुछ जुगाड़ करते हैं। ऐसा कुछ कमाल करते हैं कि रामलाल फिर कभी चटोरी गली में अपना ठेला ना लगा सके। तीनों ठेले वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर चुपचाप अपने अपने ठेले संभालते हैं। लेकिन अब उनकी नियत में एक साजिश पलने लगती है। उसी शाम मुन्ना, गुड्डू और चंदू रामलाल का ठेला हटवाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तीनों शाम को ठेला बंद करने के बाद जमकर इकट्ठा होते हैं और रामलाल के खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। अरे भाई, आज तो पूरे दिन का ही नुकसान हो गया। जितना माल बनाकर लाया था आधा भी नहीं बिका। सारे ग्राहक तो उस रामलाल के ठेले पर ही जम गए थे। क्या कहूँ। हाँ भाई चंदू, इस रामलाल की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हमें इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिमाग खराब करके रखा है इसने। अरे हम तो कह रहे हैं, अगर तुम लोग हमारी बात मानो तो एक प्लान है मेरे पास जबरदस्त, जिससे हम इस रामलाल को चटोरी गली से हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। अरे भैया, तो बताओ ना, क्या सोचा है तुमने? देखो, हम क्या कह रहे हैं कि वो जो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिसर है, हमसे हर महीने वसूली करने आता है ना वो, हाँ, उसको थोड़े से पैसे देकर रामलाल का ठेला उठवा लेते हैं। अब सरकारी अफसर के सामने तो रामलाल का स्वाद ना चलेगा ना। चाहे चटनी में रस हो या टिक्की में स्वाद, सरकारी अफसर तो अपना काम करके जाएगा ही। क्या कहते हो? वाह भैया वाह, क्या दिमाग लगाया है। शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। भाई एक बार उसका ठेला उठ गया ना तो लोग भी उससे भूल जाएंगे और फिर सब कहाँ जाएंगे? खाने तो हमारे पास ही आएंगे ना। ठीक है, तो कल सुबह ही उस अफसर से बात करता हूँ। पैसा हम तीनों मिलकर देंगे, ठीक है ना? और रामलाल का खेल खत्म। तीनों रामलाल के खिलाफ ये साजिश रचकर आपस में हंसने लगते हैं। अगले सुबह चंदू, मुन्ना और गुड्डू तीनों म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं। वहां जाकर वो रामलाल के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज करते हैं। चंदू नरमी से लेकिन चालाक अंदाज में ऑफिसर से बात करता है। सर, दरअसल आपसे वो चटोरी गली के बारे में कुछ जरूरी बात करने आए हैं। सुनील एक रिश्वतखोर अफसर जो हमेशा गरीबों और मजबूरों का फायदा उठाकर अपनी जेब मोटी करने के बारे में सोचता था। चटोरी गली में भी वह ठेला उठवा देने की धमकी से हर महीने वसूली करने पहुंच जाता था। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या दिक्कत है उस चटोरी गली में? सर, एक रामलाल नाम का नया आदमी आया है। आलू टिक्की का ठेला लगाता है बिना किसी लाइसेंस के और उसकी साफ सफाई भी कुछ खास है नहीं। बहुत गंदगी करता है, लोग बीमार पड़ जाएंगे। गलत जगह पे ठेला लगाने की वजह से आसपास गली में ट्रैफिक जाम हो जाता है और पूरी गंदगी रोड में फेंक देता है। आप चाहे तो जाकर देख भी सकते हैं। गुड्डू जल्दी से बोलता है। और तो और सर, कल उसके खाने से एक छोटे बच्चे का पेट ही खराब हो गया
और उसके पास तो कोई कागज वागज भी नहीं है। सुनील थोड़ा सोचने के बाद बोलता है। तो तुम कह रहे हो कि मुझे उसका ठेला उठवा लेना चाहिए, यही कह रहे हो ना? साहब, हम ये नहीं कह रहे कि उसका ठेला उठवा दो, लेकिन शहर के भी कुछ कायदे कानून हैं, बस आप जाकर जरा देख लीजिए। अच्छा ठीक है, कायदे कानून तो मैं देख लूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा ये बताओ, क्या मिलेगा मुझे? चंदू एक चतुर मुस्कान के साथ सुनील को एक लिफाफा पकड़ाते हुए। सर, अगर आप चाहें तो हम थोड़ा मदद भी कर सकते हैं आपके काम में। ये देखिए। सुनील चुपके से लिफाफा पकड़ते हुए मुस्कुराकर जवाब देता है। ठीक है ठीक है, आज शाम तक उस रामलाल का ठेला चटोरी गली से गायब हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, जाओ जाओ जाओ। उसी शाम सुनील अपने कुछ अफसरों के साथ चटोरी गली में छापा मारने के लिए निकलता है। चटोरी गली में पहुंचते ही सुनील सीधा रामलाल के ठेले पर जा पहुंचता है। बिना किसी जांच पड़ताल के सुनील और उसके अफसर रामलाल के ठेले का सामान उठाने लगते हैं। रामलाल घबराकर अपने बचाव में सुनील से सवाल करता है। अरे साहब, ये क्या हो रहा है? मेरा ठेला क्यों उठा रहे हैं? बात क्या हो गई? आप मुझे बताइए तो सही। अरे तुम्हारे ठेले की वजह से पूरी गली में ट्रैफिक जाम हो रखा है और पूछते हो बात क्या हो गई? लोगों को कितनी परेशानी हो रही, कोई कायदा कानून है कि नहीं है? हैं? तुम्हें दिखता नहीं है? किससे पूछ के यहाँ पे ठेला लगाया, बताओ? रामलाल सुनील के आगे हाथ जोड़ते हुए। पर साहब, मैं तो हर रोज यहीं पे लगाता हूँ, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो साफ सफाई भी रखता हूँ, सब लोग खुश हैं मेरे खाने से, बहुत भीड़ लगती है। बकवास नहीं करो, बहुत हो गया। चलो चलो हटाओ सब कुछ इसका, चलो जल्दी करो। म्यूनिसिपैलिटी के अफसर रामलाल का ठेला उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। रामलाल बेचारा लाचार आंखों में आंसू ले वहीं खड़ा रह जाता है। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। गली के कुछ लोग चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। रामलाल अपने सिर पर हाथ रख मायूसी से वहीं बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। हे भगवान, इस गरीब का एक ही तो सहारा था, वो भी छीन लिया तुमने हमसे। रामलाल कुछ दिन यूं ही मायूसी में गुजार देता है, लेकिन एक दिन छोटू उसके पास आता है। बाबा, हम यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। चटोरी गली में आसपास के लोग हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारा ठेला वहाँ से उठवा दिया। लेकिन बाबा, अब से हम चटोरी गली में ठेला नहीं लगाएंगे, हम कोई नई जगह ढूंढेंगे। रामलाल थका हुआ लेकिन प्यार भरी मुस्कान के साथ छोटू को जवाब देता है। हाँ बेटा, अब तो ठेला भी चला गया और नया ठेला हम कहाँ से लाएंगे? और दूसरी बात, किसी नई जगह पे अगर ठेला लगाएंगे भी तो लोग हमारे पास खाने कैसे आएंगे? चटोरी गली तो नाम से ही मशहूर है, उसी कारण से लोग आते थे। बाबा, लोग चटोरी गली की वजह से नहीं, आपके स्वाद की वजह से आते थे। आप जहाँ भी ठेला लगाएंगे ग्राहक वहाँ आ जाएंगे। आप बस यकीन तो रखिए अपने स्वाद पर। रामलाल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर आंखों में नमी के साथ मुस्कुराता है। हाँ हाँ छोटू, शायद तू ठीक कहता है। छोटू की बात में दम था। रामलाल अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटा सा ठेला खरीदता है और नई गली में जाकर ठेला जमा देता है। अब भी रामलाल को नई गली में ठेला लगाते हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन नया होने की वजह से उसके पास ग्राहक बहुत कम आ रहे थे। फिर एक दिन निशा नाम की लड़की रामलाल के ठेले पर आती है। रामलाल की आलू टिक्की छककर निशा बहुत खुश होती है। निशा मुस्कुराते हुए, ओह माय गॉड, ये टिक्की तो कमाल की है, बहुत दिन बाद ऐसा स्वाद मिला है। निशा से तारीफ सुनकर रामलाल खुश होता है। निशा तुरंत ही अपना कैमरा निकाल रामलाल के पास जाती है। अंकल, क्या मैं आपके ठेले पर एक वीडियो बना सकती हूँ? रामलाल थोड़ा हैरानी से, क्या बेटी, वीडियो? किस चीज का वीडियो? खाना तो ठीक था ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बताओ। निशा मुस्कुराते हुए रामलाल को समझाती है। आपके हाथ का स्वाद कमाल का है। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। मैं जगह जगह जाकर खाने की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हूँ।
जिससे लोगों को अच्छे और स्वादिष्ट खाने के बारे में पता चले। इससे आपके बारे में लोग जानेंगे और आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे। छोटू पास खड़ा सारी बात सुन रहा होता है। वो तुरंत ही सारी बात समझ जाता है और रामलाल को वीडियो बनाने के लिए हाँ करने को कहता है। बाबा, ये मैडम हमारी वीडियो को इंटरनेट पर डालेंगी, जिससे हम मशहूर हो जाएंगे और हमारे नए ग्राहक के साथ हमारे पुराने ग्राहक भी हमारे पास आने लगेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे ना कि हम यहाँ ठेला लगाते हैं। हाँ। रामलाल थोड़ा मुस्कुराते हुए निशा को वीडियो बनाने के लिए हाँ कर देता है। निशा तुरंत ही रामलाल के ठेले का वीडियो बना उनकी आलू टिक्की के स्वाद के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कॉलेज से छुट्टी के बाद रामलाल के आलू टिक्की के बारे में सोचता हुआ चटोरी गली की तरफ निकलता है। आज तो कुछ चटपटा खाने का मन है। रामलाल काका की टिक्कियों का स्वाद फिर से याद आ गया। चलो चटोरी गली जाकर कुछ खा के आता हूँ। ऋषि चटोरी गली पहुँचता है, लेकिन सब जगह देखता है, रामलाल का ठेला कहीं नजर नहीं आता। ऋषि पास ही चंदू के ठेले पर जाकर पूछता है, भैया, यहाँ पे रामलाल काका का ठेला लगता था, कहाँ गया? अरे वो तो घटिया सामान बेचता था भैया, उसका ठेला म्यूनिसिपैलिटी वाले उठा ले गए। आप बताइए ना, आपको क्या खाना है? मेरे पास सब कुछ मिलेगा आपको। ऋषि चंदू के ठेले से बिना कुछ खाए ही आगे बढ़ने लगता है। ऋषि बार बार रामलाल के बारे में सोच रहा होता है। काका के ठेले पर तो वैसे बहुत साफ सफाई रहती थी, स्वाद भी अच्छा था। इसे कैसे म्यूनिसिपैलिटी वाले उठा कर ले गए? इसमें कुछ तो बात है जो समझ नहीं आ रही। रास्ते में चलते चलते वो अपना फोन देखने लगता है। तभी उसके फोन पर निशा की रामलाल वाली वीडियो आती है। निशा की वीडियो में रामलाल का ठेला देखकर वो हैरान हो जाता है। रामलाल के ठेले की नई जगह देखकर वो उसी जगह पहुंच जाता है। रामलाल की जगह बेशक बदल गई थी, लेकिन उसका स्वाद अब भी वही था। रामलाल उसे सारी कहानी बताता है। आज ऋषि को सारी बात समझ आती है। ऋषि रामलाल की लाइसेंस लेने में मदद करता है। अब रामलाल का ठेला चलने लगा था। निशा की वीडियो देखकर उसके पुराने और नए ग्राहक सब उसके ठेले पर वापस आने लगे थे। सरकारी कागज होने की वजह से अब रामलाल को किसी का डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चटोरी गली से ग्राहक कम होते देख चंदू, मुन्ना और गुड्डू को बुरा लग रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्हें जलन करने की बजाय मिलजुल कर मेहनत से काम करना चाहिए था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और प्यार से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, और जब कभी समस्या आए तो बिना अपना हौसला खोए हमें नए रास्ते ढूंढने चाहिए। एक बार की हार हमेशा के लिए हमारी सीख हो सकती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।